आए समझ में चारों कि हमारे पास जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गे और फंजाई का, वो क्या कहलाता है? लाइकन कहलाता है। जो ग्रुप होता है नॉन ग्रीन प्लांट्स को क्या कहलाता है? फंजाई कहलाता है। अमीबा में जो फूड को कैप्चर किया जाता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है? सूडोपोडिया की हेल्प से किया जाता है। पश्मीना वूल को किससे ऑब्टेन किया जाता है? कश्मीरी गोट से ऑब्टेन करा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, देखिए डैश थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता है बेटा। थर्मोमीटर्स, कौन सा थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, डैश आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं। कौन खट्टे होते हैं टेस्ट में? एसिड खट्टे होते हैं। क्या बोलोगे इसका आंसर? एसिड। क्या आएगा बेटा इसका आंसर? एसिड। उसके बाद देखिए सोल्ट्स हैव डैश मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोल्ट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा? हाई होता है। क्या बोलोगे? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इंडिकेटर्स आर द केमिकल्स यूज्ड टू डैश एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो किसके लिए यूज होते हैं? एसिडिटी या बेसिसिटी को क्या करने के लिए बेटा? टेस्ट करने के लिए। ठीक है, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे केमिकल्स होते हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं? क्या करने के लिए यूज किए जाते हैं बेटा? एसिडिटी या जो बेसिसिटी होती है सब्सटेंस की, उसे क्या करा जाता है? टेस्ट करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कैसे कलर की होती है बेटा? ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, रेड ब्राउन कलर की होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कौन से कलर की होती है बेटा? रेड ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ शुगर इज ए डैश चेंज। जो शुगर का पिघलना होता है, जो शुगर की मेल्टिंग होती है वो कैसा चेंज होता है बेटा? फिजिकल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? वो हमारा फिजिकल चेंज होता है। मोहित क्या हो गया? उसके बाद देखिए बर्निंग ऑफ शुगर इज ए, शुगर का जलना क्या होता है? देखो शुगर का पिघलना तो क्या होता है? वो फिजिकल चेंज। और शुगर का जलना क्या होता है बेटा? केमिकल चेंज। ठीक है, शुगर केन मल्टीप्लाई बाय डैश ओनली। जो शुगर केन होता है वो मल्टीप्लाई होता है किससे? सिर्फ टिश्यू से। शुगर केन सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होता है बेटा? टिश्यू से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका बेटा पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड। देखो हमारे पास पोलिनेशन होता है बेटा। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, कहाँ से कहाँ? एंथर से स्टिग्मा की तरफ। ठीक है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है? एंथर से स्टिग्मा की तरफ होता है। वो क्या कहलाता है? हमारा पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? जहाँ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है? एंथर से स्टिग्मा की तरफ होता है। वो हमारा क्या कहलाता है? सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है।
आई बात समझ में बेटा? जो पोलिनेशन होता है दो फ्लावर्स के बीच में सेम प्लांट के, वो क्या कहलाता है हमारा? सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है। डिस्टेंस मूव यूनिट टाइम, जो यूनिट टाइम में डिस्टेंस मूव करी जाती है वो क्या कहलाती है? हमारी स्पीड कहलाती है। ठीक है। जो यूनिट टाइम में डिस्टेंस चलते हैं वो क्या कहलाती है बेटा? स्पीड कहलाती है। उसके बाद डैश क्लॉक्स आर द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स। कौन सी क्लॉक्स होती हैं जो मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स होती हैं बेटा? निकिता क्या हो गया बेटा? ये क्यों ड्रॉ हो रहे हैं ऐसे? डैश क्लॉक्स आर द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स। कौन सी क्लॉक्स होती हैं जो मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स होती हैं? क्या आएगा बेटा इसका आंसर? एटॉमिक क्लॉक्स। क्या आएगा? एटॉमिक क्लॉक्स। उसके बाद देखिए टाइम ड्यूरेशंस आर मेजर्ड बाय डैश वॉच। जो टाइम ड्यूरेशंस होती हैं उन्हें किससे मेजर किया जाता है? स्टॉप वॉचेस से। किससे मेजर किया जाता है बेटा? स्टॉप वॉचेस से मेजर किया जाता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए लॉन्ग वायर हैज डैश रेजिस्टेंस देन ए शॉर्ट वायर। जो एक लॉन्ग वायर होती है उसका क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है या कम होता है? मोर रेजिस्टेंस होता है किससे? शॉर्ट वायर से। ठीक है। क्या बोलेंगे हम कि जो एक लॉन्ग वायर होती है उसका क्या होता है? मोर रेजिस्टेंस होता है किससे? एक शॉर्ट वायर से। उसके बाद देखिए डैश मेटल इज यूज्ड इन बल्ब्स। कौन से मेटल को बल्ब्स के अंदर यूज किया जाता है बेटा? टंगस्टन को। किसे यूज किया जाता है बल्ब्स में? टंगस्टन को यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए डैश मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कौन से मिरर को? जो देखो साइड में जो मिरर लगे रहते हैं वो कौन से मिरर होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है बेटा पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए? रियर व्यू मिरर की तरह जिन्हें यूज किया जाता है कौन से होते हैं? वो कन्वेक्स मिरर। कौन से होते हैं? कन्वेक्स मिरर। उसके बाद देखिए डैश लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। कौन से लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज किया जाता है बेटा? कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज किया जाता है? क्या आएगा बेटा इसका आंसर? कन्वेक्स लेंस। ठीक है। लेंस को यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, कन्वेक्स लेंस को। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस रियल इमेज। ये हमारे ट्रू फॉल्स है बेटा। इसके अंदर देखिए क्या है, सबसे पहले प्लेन मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, तो ये बात क्या है? फॉल्स है। वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होती है। We can see the moon as it emits its own light. हम मून को देख सकते हैं क्योंकि वो अपनी लाइट को क्या करता है? एमिट करता है। तो ये भी क्या है? फॉल्स है।
size of image changes with the size of plane mirror. इमेज का साइज क्या होता है प्लेन मिरर के साइज के साथ क्या होता है बेटा चेंज होता है ये भी क्या है फॉल्स है आपका उसके बाद देखिए एनी थिन वायर कैन बी यूज्ड इन ए फ्यूज किसी थिन वायर को हम फ्यूज के अंदर यूज कर सकते हैं ये भी क्या है बेटा आपका फॉल्स है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा कॉपर वायर्स आर यूज्ड टू मेक एलिमेंट्स इन हीटर सियाराम हटाओ इसे समझ नहीं आता आप बच्चों को है copper wires are used to make elements in heaters and toasters कॉपर वायर्स को यूज किया जाता है एलिमेंट्स बनाने के लिए हीटर्स और टोस्टर्स में इसका भी क्या आएगा फॉल्स आएगा atomic clocks can measure time only up to a second एटॉमिक क्लॉक्स मेजर कर सकते हैं टाइम को सिर्फ एक सेकंड तक ही क्या आएगा इसका भी फॉल्स आएगा उसके बाद देखिए टाइप ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वेट हंग ऑन द स्ट्रिंग जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर अमाउंट ऑफ वेट के ऊपर जो किसके ऊपर लटका हुआ है स्ट्रिंग के ऊपर तो इसका भी क्या आएगा बेटा फॉल्स आएगा उसके बाद देखिए कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर कॉटन सीड्स वाटर से डिस्पर्स्ड होते हैं ये फॉल्स होगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओवरी डेवलप्स इनटू सीड एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के बाद एक जो ओवरी होती है वो तो सीड के अंदर डेवलप हो जाती है और जो ओव्यूल होते हैं वो किसके अंदर डेवलप हो जाते हैं बेटा फ्रूट्स के अंदर ये भी क्या है आपका फॉल्स है all the plants have male and female sex organs to reproduce सभी प्लांट्स के पास क्या होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं किसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए तो इसका भी क्या आएगा फॉल्स आएगा स्टोमेटा रिमेन ओपन डे एंड नाइट स्टोमेटा डे और नाइट खुला रहता है ये भी क्या है फॉल्स है क्या आएगा बेटा इसका फॉल्स आएगा पैरासाइट्स डू नॉट हार्म देयर होस्ट पैरासाइट्स जो होते हैं वो अपने होस्ट को हार्म नहीं करते हैं ये भी क्या है फॉल्स है
उसके बाद देखिए एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड का एसिमिलेशन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसका क्या आएगा? फॉल्स आएगा बेटा। क्या आएगा इसका? फॉल्स आएगा। डाइजेशन स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है। ये भी क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? ये फॉल्स आएगा। मेरिनो वूल इज प्रोड्यूस्ड बाय मेरिनो शिप। मेरिनो वूल प्रोड्यूस्ड होती है मेरिनो शिप से। ये क्या आएगा आपका? ट्रू आएगा। मेरिनो वूल किससे प्रोड्यूस्ड होती है? मेरिनो शिप से ही प्रोड्यूस्ड होती है। हीट रेडिएशन नीड्स नो मटेरियल और मीडियम टू ट्रेवल। हीट रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। ये क्या आएगा? ट्रू आएगा। उसके बाद देखिए सॉल्ट्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। देखो आपका क्या होता है, सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। ठीक है, सॉल्ट कब बनता है? जब कौन मिलते हैं आपस में? एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, तब क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका? मतलब जब क्या होता है, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। अब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो सॉल्ट भी कैसा होता है? एसिडिक सॉल्ट होता है। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो वो कैसा सॉल्ट होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो वो कैसा सॉल्ट होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो वो कैसा सोल्ट होता है? बेसिक सोल्ट होता है। तो अगर हम ये कहें कि सोल्ट्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं तो इसका आंसर क्या देंगे हम? फॉल्स देंगे। ठीक है, अगर हम ये कहें कि सोल्ट्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं तो इसका आंसर क्या बताएंगे हम? फॉल्स बताएंगे। उसके बाद देखिए ऑल बेसिस और कोल्ड एल्कलीज। जो सारे बेसिस होते हैं वो एल्कलीज कहलाते हैं। तो ये भी क्या है? फॉल्स होते हैं। ऐसे बेस जो पानी के अंदर घुलते हैं सिर्फ। ठीक है, ऐसे बेस जो किसके अंदर घुलते हैं? पानी के अंदर घुलते हैं। सिर्फ वो ही बेस क्या कहलाते हैं? हमारे एल्कलीज कहलाते हैं। सिर्फ वो ही बेस क्या कहलाते हैं? हमारे एल्कलीज कहलाते हैं। रस्टिंग बिकम्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर। जो रस्टिंग होती है वो ह्यूमिड एयर के अंदर क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। जंग लगना, तो ये क्या है? ट्रू है। नमी जब होती है देखो तो पानी मॉइस्चर आ जाता है ना उसके अंदर, तो इसीलिए आपकी रस्टिंग क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। मम्मी ये मत करना, नहीं ना। उसके बाद देखिए वी कैन गेट प्योर सब्सटेंसेस बाय क्रिस्टलाइजेशन। हम क्या करते हैं? प्योर सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करते हैं किससे? क्रिस्टलाइजेशन से। तो इसका भी क्या आएगा बेटा आपका? ट्रू आएगा। क्या आएगा इसका ही बेटा आपका? ट्रू आएगा। क्रिस्टलाइजेशन से हम कैसे सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करते हैं? प्योर सब्सटेंसेस को। उसके बाद देखिए
देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें कमी होती है, किसकी कमी होती है? क्लोरोफिल की। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है उनमें किसकी कमी होती है? क्लोरोफिल की कमी होती है। उसके बाद देखिए डाइजेशन ऑफ फूड इज आउटसाइड द बॉडी इन, जो फूड का डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, किसके अंदर? हाउस फ्लाई में। किसके अंदर बताओगे बेटा? हाउस फ्लाई। उसके बाद देखिए अहिंसा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, अहिंसा है ये किससे प्रोड्यूस्ड होता है बेटा? ओपन कुकून से। ठीक है, जो अहिंसा सिल्क होता है वो किससे प्रोड्यूस्ड होता है? ओपन कुकून से प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा थर्मोमीटर मेक यूज ऑफ मरकरी एज इट, जो थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी का यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाती है? हीटिंग पे एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, क्या बताओगे बेटा? क्योंकि वो क्या हो जाती है? हीटिंग पे एक्सपेंड हो जाती है, इसीलिए थर्मोमीटर के अंदर किसका यूज किया जाता है? मरकरी का यूज किया जाता है। ठीक है, द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, जो एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में वो कौन सा होता है बेटा? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में? एसिटिक एसिड। उसके बाद देखिए जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस, जिंक जो होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? हाइड्रोजन। क्या आएगा आंसर? हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए बेटा ईस्ट सेल्स रिप्रोड्यूस्ड बाय, ईस्ट सेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है बेटा? बडिंग से होता है। क्या आएगा इसका आंसर? बडिंग। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड। क्या होती है टाइम की एसआई यूनिट? सेकंड होती है। नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग, जो नाइक्रोम होता है उसका यूज किसके अंदर किया जाता है बेटा? हीटर एलिमेंट में। किसके अंदर यूज किया जाता है नाइक्रोम का? हीटर एलिमेंट में। नेक्स्ट देखिए लास्ट हमारा बेटा द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो हमेशा कैसी होती है बेटा? वर्चुअल होती है। वो हमेशा कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक देखो बेटा क्वेश्चन पेपर आपका डिस्कस हो चुका है। ठीक है, हम चैप्टर रीड कर रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर 17 जो हम रीड कर रहे थे, ठीक है, वाटर का, उसे हम कल कंटिन्यू रीड करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, पहले अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नो मैम।
किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, फिर कल हम हमारी चैप्टर की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। ये आपका क्वेश्चन पेपर था जो पूरा डिस्कस किया है आपको। बोलिए सियाराम, उषा। किसी नो को कोई भी मैम। प्रॉब्लम है तो बेटा चलिए फिर अपना जो लेसन हम रीड कर रहे थे, जितना रीड कर लिया था उसे अच्छे से आप लोग को खुद घर पे रीड करना है आज, फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू।